हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। अब तक ना हमने इन्वेस्टिंग के अंदर दो स्टाइल्स पर बात की है। पहला है प्योर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें हम क्वालिटी बिजनेस एंड अच्छे वैल्यूएशंस पर फोकस करते हैं। लाइक मिराय एंड एक्सिस के फंड्स एनालिसिस में आप देख सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा है मार्केट टाइमिंग फॉर मीडियम टर्म। इसमें हम मीडियम टर्म के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी पर इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें मेनली बिजनेस साइकिल्स को ट्रैक करके अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। लाइक हमने दो वीडियोस बनाए हैं सेमीकंडक्टर थीम और ऑटो सेक्टर थीम पर, जिनका लिंक वीडियो खत्म होने के बाद में आ जाएगा। लेकिन एक स्टाइल और है जिसको हम ट्रेडिंग कह सकते हैं फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। इसमें मेनली फोकस किया जाता है ट्रेंड्स और अच्छी स्ट्रेटेजी से कैसे कम समय में ज्यादा रिटर्न्स बना सके, ताकि इससे हम हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं। और देखिए, यही स्मार्ट और एक्टिव तरीके होते हैं जिनसे हम हमारे क्लाइंट्स को मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स बना के देते हैं। पर आपके दिमाग में आएगा कि म्यूचुअल फंड से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? वेल, सबसे पहले तो हम यहाँ पर वो स्टॉक्स में इंट्राडे या फिर डेली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म यानी 6 मंथ से 2 इयर्स के लिए, और वो भी जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो। दूसरा ये पॉसिबल हो सकता है इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ में, जिसमें हमें ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं। इंडेक्स फंड्स को समझना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप वीडियो के बाद में देख सकते हैं। ना उसी इंडेक्स फंड बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। पहला, ब्रॉड मार्केट कैप पर बने हुए इंडेक्स फंड्स लाइक निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स फंड्स। दूसरा, सेक्टर वाइज इंडेक्स फंड्स लाइक बैंकिंग, ऑटो, फार्मा, आईटी इंडेक्स फंड्स। तीसरा, थीम बेस्ड इंडेक्स फंड्स लाइक इंफ्रा थीम, कंजम्पशन थीम पर बने हुए इंडेक्स फंड्स। फोर्थ है स्ट्रेटेजी बेस्ड इंडेक्स फंड, जिसमें इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर भी इंडेक्स फंड्स होते हैं लाइक ग्रोथ एंड वैल्यू स्टाइल फंड्स, एंड ट्रेडिंग बेस्ड स्ट्रेटेजीज भी होती है लाइक मोमेंटम, वॉलेटिलिटी एक्सेट्रा। और लास्ट है इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स। सो आज हम ट्रेडिंग स्टाइल पर फोकस करने वाले हैं, इसलिए आज स्ट्रेटेजी बेस्ड इंडेक्स फंड और उसमें भी प्रिसाइसली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टाइप इंडेक्स फंड को एनालाइज करेंगे, जिसके लिए भी बस 3 ही इंडेक्स फंड्स हैं। और इसमें भी हमने एक फंड को शॉर्टलिस्ट किया है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफी शानदार मिल रही है, दो ये इंडेक्स फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है। उस फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आप सिंपल टिकर टेप पर जाकर सर्च में इस फंड का नेम टाइप कर देख सकते हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ना इस इंडेक्स फंड की स्ट्रेटेजी को समझते हैं। तो देखिए, इसका बेस है मोमेंटम, और स्टॉक मार्केट में मोमेंटम का मतलब है फास्ट पेस से स्टॉक प्राइस का चेंज होना। और अगर स्टॉक प्राइस में ऐसा होता है तो हमें उसकी ट्रेंड की स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन मिल जाती है। सो अगर कोई भी स्टॉक्स या सेक्टर जो मोमेंटम की स्ट्रेंथ से ट्रेंड में आते हैं, उनको हम मोमेंटम स्टॉक्स बोलते हैं। और यही चीज आपने बड़े बड़े ट्रेडर से सुना होगा कि हमेशा ट्रेडिंग में आपको ट्रेंड के साथ में ही रहना चाहिए। सो ये इंडेक्स फंड या ये इंडेक्स टारगेट करता है निफ्टी के टॉप 200 स्टॉक्स में से टॉप 30 मोमेंटम स्टॉक्स कौन से हैं, ताकि ये एम कर पाए कि हमेशा ट्रेंडिंग सेक्टर या स्टॉक्स में ही ओवरवेट रहे। और इसी वजह से इस इंडेक्स ने हर टाइम फ्रेम में नॉर्मल निफ्टी 200 इंडेक्स को बीट किया है। नाउ अभी इस इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। वेल, ये थोड़ा सा टेक्निकल है और कैलकुलेशन पार्ट भी है। सो अगर आप बिगनर है और इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प को फॉलो करके सीधा नेक्स्ट पार्ट पर जंप कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये एलिजिबल स्टॉक्स का 6 मंथ और 12 मंथ्स का मोमेंटम स्कोर निकालते हैं, ताकि ये उन स्टॉक्स को फिल्टर कर पाए जो कि अप ट्रेंड में है, क्योंकि मोमेंटम डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। इसके लिए सिंपली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं लाइक रिटर्न्स डिवाइडेड बाय वॉलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन, ताकि पॉजिटिव और हाई रिस्क एडजस्टेड स्टॉक्स को फिल्टर कर पाए। सेकंड स्टेप में ये 6 मंथ और 12 मंथ का जेड स्कोर निकालते हैं। इट इज सिंपली अ स्टैटिस्टिकल वे ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हाई रिटर्न्स विद हाई प्रोबेबिलिटी पर फोकस किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपली हर स्टॉक के मोमेंटम स्कोर में से सभी स्टॉक का एवरेज मोमेंटम स्कोर डिडक्ट करते हैं और फिर पूरे पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में ये हर स्टॉक्स के 6 मंथ और 12 मंथ का जो जेड स्कोर निकला है उसको एवरेज कर लेते हैं। लास्टली फिर ये नॉर्मल मोमेंटम स्कोर निकाल के उन 30 स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं जिनका नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर सबसे ज्यादा रहा है। देन फिर स्टॉक्स का वेटेज उनके मार्केट कैप पर डिपेंड करता है, यानी जिस स्टॉक का मार्केट कैप हाई है उसमें वेटेज हाई रहेगा। सो इस एक्टिविटी को ये रेगुलर करते हैं ताकि अगर किसी स्टॉक में इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी प्रॉब्लम हो वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो को हर 6 मंथ में रीबैलेंस करते हैं। चलिए अब परफॉर्मेंस और बेसिक रेशियोज की बात करते हैं। तो ये फंड मार्च 2021 में ही लॉन्च हुआ है, इसलिए डेटा बहुत कम अवेलेबल है, पर शॉर्ट टर्म में भी इस फंड की परफॉर्मेंस शानदार रही है। 1 मंथ में 3.25%, वहीं निफ्टी 200 इंडेक्स के रिटर्न्स 1.07% ही है। 3 मंथ में 6% रिटर्न्स, जहां निफ्टी 200 में नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। 6 मंथ और 1 ईयर में भी इतने ज्यादा मार्जिन से निफ्टी 200 को बीट कर रहा है।
फंड का AUM इतने से टाइम में 700 करोड़ तक पहुंच गया है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, पर सबसे इंपॉर्टेंट कोई एग्जिट लोड नहीं है, यानी कभी भी एंट्री करके कभी भी एग्जिट कर सकते हैं और कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, इसलिए ये ट्रेडिंग के लिए बेस्ट हो जाता है। फंड के पोर्टफोलियो का ओवरऑल वैल्यूएशन काफी कम है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव फैक्टर, और शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है। सो इसका मतलब ये है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफी हाई है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये इंडेक्स फंड एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब इसके पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। मार्केट कैप वाइज मेजरली लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स ही होंगे, क्योंकि ये निफ्टी 200 स्टॉक्स ही टारगेट करते हैं। दूसरा, स्टॉक्स का सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के ऊपर ही होता है, जिसको हम स्ट्रेटेजी में डिस्कस कर चुके हैं। सो इंपॉर्टेंट है सेक्टर वाइज एलोकेशन दिखना, एंड इसमें मेजर एलोकेशन आ रहा है IT, मेटल, केमिकल्स, फाइनेंस, ऑटो सेक्टर, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स। टिकर टिप में एक अच्छी चीज ये है कि आप अच्छे से देख सकते हैं कि सेक्टर एलोकेशन हिस्ट्री में कैसा रहा है और फंड हर सेक्टर में किस तरह से एलोकेशन इंक्रीज है डिक्रीज कर रहा है। डिटेल एनालिसिस के लिए आप यहां से एक्सेल शीट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। नाउ अगेन कमिंग बैक टू मार्केट एलोकेशन, तो अगर आपने हमारे मार्केट अपडेट्स की वीडियोस देखे हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि 2021 में यही सारे सेक्टर्स टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे थे। यानी इसको देख के कंफर्म हो जाता है कि ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली में मोमेंटम सेक्टर्स और स्टॉक्स को पिक करती है। सो इस फंड के डिटेल एनालिसिस के बाद हमारा ओपिनियन ये है कि इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले से जान लेनी चाहिए। सो जैसा हमने बताया, ये बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बना हुआ इंडेक्स फंड है। फिलहाल मार्केट में अभी अपसाइड मोमेंटम है, इसलिए ये फंड अभी के लिए बेस्ट है, लेकिन इसमें वही इन्वेस्ट करे जो इस स्टाइल में बिलीव करते हैं और ऐसी स्टाइल पर इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, पर उसके लिए उतना ही रिस्क टॉलरेंस हो, और यहाँ पे सिर्फ रिस्क टॉलरेंस ही नहीं बल्कि राइट एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए भी रेडी रहे। लास्टली हमारे अकॉर्डिंग एक मॉडल पोर्टफोलियो में 10 से 20% ट्रेडिंग स्टाइल के लिए होना चाहिए, और उसके लिए आप इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइज, ये था ट्रेडिंग स्टाइल स्ट्रेटेजी इंडेक्स फंड का एनालिसिस। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद तुरंत ही मार्केट टाइमिंग पर वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बस क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी ही चाहिए, फिर जरूर हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।